एक बार फिर वो चेहरा बेनकाब हुआ है जिसने कभी जय भीम का नारा देकर दलितों से वोट लिए थे और अब वही दलित समाज उसकी जुबान से अपमानित हो रहा है। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर अब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीते बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इम्तियाज जलील ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे संविधान और सुप्रीम कोर्ट भी अपमानजनक मानता है। इस बयान से आहत होकर दलित समाज और अम्बेडकरी संगठनों ने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन का घेराव किया और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की। सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोग क्रांति चौक थाने पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इम्तियाज जलील मुर्दाबाद। 2019 लोकसभा चुनाव में इम्तियाज जलील ने खुलेआम जय भीम के नारे लगाए थे। दलित वोटों के बल पर सांसद बने, लेकिन सत्ता मिलते ही उन्हीं लोगों के खिलाफ जहर उगलने लगे। 2024 के चुनाव में मिली करारी हार के बाद उनकी बौखलाहट अब घृणास्पद भाषा में बदल चुकी है। दलित समाज ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत है। राज्य भर में जलील के खिलाफ शिकायतें दर्ज होगी और अगर वे सुधरे नहीं तो उनके घर का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं इम्तियाज जलीलचं करायचं काय? MIM के हारे हुए गद्दार सांसद इम्तियाज जलील के विरोध में आप देख सकते हैं छत्रपति संभाजी नगर का ये क्रांति चौक पुलिस थाने के सामने बड़ी संख्या में बुद्ध समाज के लोग, दलित समाज के लोग यहाँ पर आकर इम्तियाज जलील मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और इम्तियाज जलील के ऊपर गंभीर धाराओं के तहत अल्ट्रासिटी एक्ट की मांग यहाँ पर की जा रही है। सर, क्या किस लिए एक्ट की मांग की? आज इस छत्रपति संभाजी नगर के क्रांति चौक पुलिस स्टेशन पर हम सब दलित संगठन के अम्बेडकर अत्याचार पूर्ति समिति की तरफ से हम यहाँ पर आए हुए। इस छत्रपति संभाजी नगर के माजी खासदार इम्तियाज जलील पिछले 2-4 महीने से और देखा जाए कि 2024 के इलेक्शन से ये दलित विरोधी भूमिका ले रहे हैं। जब से उनका पराभव हुआ है खासदार की में बोलो या विधानसभा के अंदर बोलो, तो उन्होंने हर बार दलित समाज को बिकाऊ समाज, पैसे लेकर मतदान करने वाला समाज, ऐसा हर बार उन्होंने टारगेट किया है। कल के पत्रकार परिषद में उन्होंने बताया है कि हरिजन समाज की जमीन उन्होंने यहाँ पर बिकत ली हुई है, इस तरह का उन्होंने संदर्भ दिया है। और हरिजन समाज के जो वाक्य है और जो लफ्ज है उन्होंने एक बार नहीं 7 बार किया है। इसका कारण एक है कि वो दलित विरोधी मानसिकता रखते हुए अल्ट्रासिटी एक्ट की मांग कर रहे हैं। आज हम एट्रोसिटी एक्ट की हमने तकरार दी हुई है और उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का गुना दाखिल होने के अंदर प्रक्रिया चालू है। सर, बार बार इम्तियाज जलील इस तरह से बुद्ध समाज को अपमानजनक शब्दों में बयानबाजी करते हुए आए और आज आप बड़ी संख्या में उनके खिलाफ आए। कल जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ऊपर उन्होंने इम्तियाज जलील ने पालक मंत्री यहाँ के जो लोकल है और उन्होंने आरोप किया कि उन्होंने जमीन हड़प कर रहे लोगों की, लेकिन ये गलत है। उन्होंने पिछले लास्ट टाइम खासदार के को प्रकाश अंबेडकर के साथ रहकर बौद्ध समाज के मतदान लेके उन्हें चुन के आए थे, वो भूल गए। वो अभी आमदार को उनकी युति नहीं होने की वजह से यह बौद्ध समाज के ऊपर पूरे बौद्ध समाज के ऊपर वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोशिश हो उसकी नाम कामयाब करेंगे। आज हम क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के सामने सब पूरे अंबेडकर समाज के लोग आए हुए हैं और उसके ऊपर अट्रासिटी अंतर्गत गुना दाखिल करेंगे। उसकी भी प्रॉपर्टी की चौकसी करेंगे, ईडी मार्फत करेंगे। हम कमेटी के माध्यम से हम सबको निवेदन करते हैं कि हम उसकी चौकसी लगाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सामने आप देख सकते हैं क्रांति चौक पुलिस थाना और उसके सामने बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है बौद्ध समाज के लोग उपस्थित है और एक ही मांग है कि इम्तियाज जलील के ऊपर अल्ट्रासिटी एक्ट का मामला दर्ज करेंगे और बड़ी संख्या में बड़ा मोर्चा भी इस इम्तियाज जलील के विरोध में निकाला जाएगा। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महाराष्ट्रातील सुपारी किलर इम्तियाज जलीलचं करायचं काय? विरोधी इम्तियाज जलीलवर गुन्हा दाखल। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं इम्तियाज जलीलचं करायचं काय? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महाराष्ट्रातील सुपारी किलर इम्तियाज जलीलचं करायचं काय? विरोधी इम्तियाज जलीलवर गुन्हा दाखल। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं इम्तियाज जलीलचं करायचं काय? और खबर पर अधिक अपडेट लेंगे, हमारे साथ बाबूलाल संभाजी नगर से जुड़ चुके हैं।
बाबूलाल, एट्रोसिटी एक्ट का ये केस है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट? बाबूलाल, आपका माइक म्यूट है, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव इम्तियाज जलील हारा है, तब से इम्तियाज जलील बौखलाया हुआ है। लगातार उस दलित समाज के अपमानित करना, कभी जिसके नाम से वो वोट मांगता था, जय भीम और जय मीम के नारे लगाकर 2019 में लोकसभा चुनाव इम्तियाज जलील चुनाव जरूर जीत गया था, सांसद भी बन गया, लेकिन उसके बाद लगातार दलितों को अपमानित करने के लिए वो बार-बार अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करता। इसी को लेकर दलित समाज गुस्से में था इम्तियाज जलील के विरोध में, और उन्होंने इम्तियाज जलील की औकात 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई है कि दलित समाज एक साथ आया। इसके बाद इम्तियाज जलील की करारी हार हुई, तब से इम्तियाज जलील बौखलाया हुआ है, बार-बार इस तरह से अपमानित जन शब्दों से दलित समाज का अपमान करता है। और कुछ दिन पहले भी एक दलित किया, उसके बाद एक साथ सभी दलित समाज के नेता ने पुलिस थाने का घेराव करके पुलिस से प्रशासन से मांग की है कि अल्ट्रासिटी एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। कल देर रात, गुरुवार को देर रात ये मामला दर्ज भी कर लिया गया, लेकिन अभी भी दलित समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सभी पुलिस स्टेशनों में जाकर इस तरह से मामले दर्ज करवाएंगे, और उसके बाद भी अगर ये जलील जो है बाज नहीं आया तो एक बड़ा मोर्चा लेकर जलील के घर का घेराव भी किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल बाबूलाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।